मुरादाबाद में उत्तराखंड से सटे इलाके में पिछले 12 दिन में तेंदुए 7 लोगों पर हमला कर चुके हैं। इनमें से एक महिला को तेंदुए ने मौके पर ही नोच नोच कर मार डाला। मंगलवार देर शाम दिलारी में 2 युवकों पर हमला करके तेंदुए ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उत्तराखंड की सीमा पर बने करीब 50 गांवों में दहशत का माहौल है। इस बीच 2 तेंदुए पकड़े गए हैं, लेकिन तेंदुओं के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने वन विभाग की टीम को तेंदुओं को पकड़ने के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही तय किया गया है कि उत्तराखंड की सीमा से सटे सभी तेंदुआ प्रभावित गांवों में लगातार मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जाएगा। तेंदुए के हमलों में अब तक 12 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ दिन पहले एक ग्रामीण महिला की मौत भी हो गई थी। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में डर का माहौल है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग, पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। क्षेत्र में 16 पिंजरे लगाए गए हैं, जिनमें लालापुर और बलिया गांव से 2 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। एक अन्य तेंदुए की तलाश में टीमें जंगल और खेतों में लगातार निगरानी कर रही हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक थर्मल इमेजिंग में 2 तेंदुए के बच्चे और एक मादा तेंदुआ चिन्हित हुए हैं। ग्रामीणों को रात में खेतों की ओर ना जाने और अकेले काम करने से बचने की सलाह दी गई है। गांवों में चौपाल लगाकर जागरूक किया जा रहा है। मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा तहसील, जहां वन विभाग की ठाकुरद्वारा रेंज भी है, वहां पर 2 तेंदुए के बच्चे जो अल्पवयस्क हैं और एक जो मादा तेंदुआ है, 3 तेंदुए थर्मल इमेजिंग से पकड़ में आए थे। उसके अतिरिक्त भी कुछ तेंदुए बताए जा रहे हैं वन विभाग के द्वारा। तो वर्तमान में वन विभाग, प्रशासन की टीम और साथ में पुलिस के सहयोग से गांव-गांव में तेंदुए के प्रति जागरूकता चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। मैं और कप्तान साहब भी वहां चौपाल में गए थे। कुल 16 केज लगाए गए हैं, जिसमें एक अल्पवयस्क और एक वयस्क 2 जो तेंदुए हैं वो पकड़ में आए हैं। एक तेंदुआ और है, वो और पकड़ा जाना है। तो एक तेंदुआ लालापुर में पकड़ा गया है, एक तेंदुआ वहाँ ग्राम बलिया है ठाकुरद्वारा में, वहाँ से पकड़ा गया है। वर्तमान में ग्रामीणों को निर्देशित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अकेले खेत में न जाए, रात्रि में खेत में न जाए। यदि दिन में भी काम कर रहे हैं तो प्रयास करें वहाँ थोड़ा थोड़ा धुआं उठता रहे, क्योंकि तेंदुआ विशेष रूप से आग से डरता है। 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ जाएं और खेत में यदि कोई काम कर रहा है तो आपस में बातचीत करते रहें, और संभव हो तो एक व्यक्ति पहरेदारी भी करता रहे और सभी लोग लाठी डंडे हाथ में लेकर के जाएं। और अपने मवेशी हैं, उन मवेशियों को जो अपना घर है वहीं बांधे, खेत की ओर न बांधे, अन्यथा तेंदुआ उन पर भी हमला कर सकता है। तो वर्तमान में हमारी सारी टीम लगी हुई है। लगभग 60 से 70 लोग प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के लगे हुए हैं। और जो एक और तेंदुआ पकड़ में आने के बाद अभी जो हमले हो रहे हैं तेंदुए के, वो एक बार रुक जाएंगे। हम सब खाते हुए निकले तीनों भाई। एक भाई जानवर की तो हो ही रही है, अब फसल में जब लाएंगे ना तो होगा क्या पैदा, बगैर किसानी क्या है आदमी को बताओ। तो हम सब खाते हुए गए थे। कौन से गाँव में? मलकपुर सेवली में। तो यो पंछी लेके खाद आ गए, उनके तो आके चल भाई पीछे हम खाद खेल रहे थे। अब पूरे खेत में खाद खेल रहे, हमने थोड़ा सा मेरे पास रह गया था, तो वो बोला छोटा वाले मैं चल जाऊँगा गाड़ी थोड़ा, तुम आ जाओ। अब तो कुछ है ही ना, जब समय पर खेत खाद तो इधर छोड़ा पड़ा था, गन्ने में कोई बोना था, तो वो जा रहा था। उसकी थोड़ा क्या नाम दूर गया, वो उनका क्या नाम, उसके अंदर थोड़ी दूर गया, उसकी आवाज़, थोड़ी सी आवाज़ निकली उसकी, बाद में वो भी स्विच ऑफ। अब हम भागे, पंछी थी हमारे पास भी, एक पंछी उसके पास थी, उन्हें साइड से कराया ना, तो पंछी क्या करेगी पंछी बाद में। तो अब जैसे हम भागे तो वो जो है उसे हमें देख के ना, तो पंछी हम मारते सालों पंछी भी, तो वो छोड़ कर भाग गया। अब भागने के बाद फिर जो है साहब लोंटा चक्कर खा गिर गया, तो हम गाड़ी पे लाए, गाड़ी पे ला के फिर हम घर आए। छोटे डॉक्टर को दिखाया, सेवा डॉक्टर को, उन्होंने मना कर दी। तो फिर साहब गाड़ी खरीदी, 4 महीने करी हमने। फिर डिलारी पहुँचे, डिलारी पहुँचने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं, डिलारी में कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। उसके बाद हमने रोली वोली में जाए, फिर हमने बाहर निकाल रहे, कोई ट्रीटमेंट बेकार है, रोकना दूर सांस की दिक्कत हो रही, वो बार बार रुक कर जाए, सारे बोलने जा रहे उससे। तो फिर मैंने कहा चलो भाई ऑक्सीजन तो जब भी लगाए हमारे पास होगी।
अब कोई दिक्कत नहीं साहब। उसके बाद हम बाहर लाए, बाहर लाने के बाद उन्होंने कहीं से बुलाया डॉक्टर हो कहीं, तो वो लाओ लाओ, फिर अंदर ले गए, उसके इंजेक्शन लगवाया, इतने में तो रोज ऐसा गाड़ी ले गए, ये अपना लेके हैं हुआ गए। किस जानवर ने हमला किया था? वो साहब वो है क्या कहते हैं, चीता है वो। 3 अगस्त को सबसे पहले ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के गांव लालापुर पीपलसाना में तेंदुआ दिखाई दिया। यहाँ जंगल में घास काटने गई महिला संतोष देवी पर तेंदुए ने पीछे से हमला कर दिया। तेंदुआ उन्हें गर्दन से दबोचकर गन्ने के खेत में खींच ले गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिलारी ब्लॉक के एक खेत में सुबह करीब 6:45 बजे काम कर रहे मजदूर बाबू पर तेंदुए ने अचानक झपट्टा मारा। चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों को देखकर तेंदुआ भागा, जिसके बाद घायल बाबू को गंभीर हालत में मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। ठाकुर द्वारा के रायभूर मुनीमपुर गांव में गन्ने की छिलाई करने गए युवक ललित कुमार पर एक साथ 3 तेंदुओं के झुंड ने हमला कर दिया। ललित के सिर और चेहरे पर गंभीर घाव आए। इसी क्षेत्र में चारा लेने गई युवती मंजू की गर्दन पर तेंदुए ने हमला किया, जिन्हें बचाने के बाद सिर पर करीब 30 टांके लगाने पड़े। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह नामक युवक पर उसके घर में घुसकर तेंदुए ने हमला किया। रामगंगा नदी के खादन क्षेत्र में स्थित मलकपुर सैमली में मंगलवार दोपहर किसान पुष्पेंद्र कुमार की गन्ने के खेत में खाद डालते समय तेंदुए ने उनकी गर्दन दबोच ली। पास ही काम कर रहे उनके चाचा गेंदा सिंह और छोटे भाई बिट्टू ने दरांती से तेंदुए का मुकाबला किया। पुष्पेंद्र को मौत के मुंह से खींच निकाला। इसी गांव में शाम को खेत से लौट रहे किसान नन्हे पर भी तेंदुए ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वन विभाग की टीम ने 2 तेंदुओं को भले ही पिंजरे में कैद कर लिया है, लेकिन क्षेत्र में तेंदुओं की गतिविधियां अब भी जारी हैं। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। इससे आशंका जताई जा रही है कि इलाके में 1 से अधिक तेंदुए सक्रिय हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज।